हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग सिंप्लीफाइड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो टेक्निकल एनालिसिस में मेरे हिसाब से मोर देन 50% वेटेज रखता है। सो इट्स एन आई ओपनर वीडियो फॉर यू, क्योंकि अगर आपने इसको मास्टर नहीं किया तो भले ही आप कितना ही टेक्निकल एनालिसिस सीख लें, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल, इंडिकेटर्स के बेस पर आप ट्रेड कर लें, आपको वो एज नहीं मिलेगी जो इसको मास्टरी करने के बाद मिलेगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आप 100 नहीं 1000% एग्री करोगे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग टोटली 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। देखिए, हमारे साथ बहुत बार ये होता है कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो वो थोड़ा अपने फेवर में जाती है, फिर हमारा एसएल हंट करके फिर हमारे फेवर में चली जाती है, हमें बाहर निकाल के फिर वापस हमारे फेवर में चली जाती है, जैसे वो हमें ही स्टॉप आउट करने के लिए आई हो। ठीक है, अगर ये आपने इशू फेस किया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। मोस्टली लोगों के साथ ऐसे ही होता है, रिटेल ट्रेडर के साथ मोस्टली यही होता है, बिकॉज ये सब हाई टाइम फ्रेम एंड लो टाइम फ्रेम को सिंक नहीं करने की वजह से होता है। ठीक है, अब इसको हमें सिंक कैसे करना है, आज का टोटल वीडियो का जो मेरा मेन मोटो है, आपको यही सिखाना है। क्योंकि अगर आप एक ही टाइम फ्रेम देखते तो आप उसमें कहीं खो से जाते हैं। जैसे आप ओनली 5 मिनट का चार्ट देखते हैं और उसको बड़े टाइम फ्रेम के साथ सिंक नहीं करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं जरूर खोएंगे, आज नहीं तो कल खो जाएंगे उसमें। या फिर आपको जहां से पिन पॉइंट से आपको ट्रेड को पकड़ना था, आप वहां से नहीं पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको कोई एक पार्सल डिलीवर करना है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में आपको पार्सल डिलीवर करना है, और मैं आपको ओनली ऐसे बोल दूं कि ओनली दिल्ली में आपको पार्सल डिलीवर करना है, तो आपको पार्सल डिलीवर कर पाओगे क्या, आप बताइए मुझे। या आपको मैं बताता हूँ कि दिल्ली में सो एंड सो, फॉर एग्जांपल इंदिरा नगर में आपको पार्सल डिलीवर करना है, तो क्या आप कर पाओगे। या फिर मैं आपको बताता हूँ कि सो एंड सो गली में आपको पार्सल डिलीवर करना है, तो आप कर पाओगे, किसको करोगे आप। या फिर मैं आपको बताता हूँ कि सो एंड सो मकान नंबर में आपको डिलीवर करना है, तो चांसेस है आपके, और उस मकान में भी पर्टिकुलर उस बंदे का नाम कि फलाना फलाना सो एंड सो सन ऑफ सो एंड सो, तो आप 100% वो पार्सल आप डिलीवर कर पाएंगे। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये सारी चीज मल्टी टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये मल्टी टाइम फ्रेम का ही कॉन्सेप्ट है। जैसे दिल्ली क्या हो गया, बड़ा टाइम फ्रेम हो गया। या फिर जो फिर नीचे जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गए, या फिर उसकी तहसील हो गई, वो गांव हो गया, या जो भी सिटी है, या फिर उसमें गली मोहल्ला है, फिर फाइनल लास्ट में जो मकान नंबर है या जो भी सन ऑफ है, जो एक्चुअल जिस बंदे को जाना है पार्सल। तो इस तरह हमें पार्सल डिलीवर कर पाते हैं। बट इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को हम कभी ट्रेडिंग में अप्लाई नहीं करते हैं, या बहुत, मैं ये कहना चाहूँगा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस कॉन्सेप्ट का सही से यूज कर पाते हैं, नहीं तो हम कहीं खो से जाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, कैसे खोते हैं। जैसे ये चार्ट आपको क्या क्या लग रहा है, एक अप ट्रेंड है। ठीक है, ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है चार्ट। ठीक है, अभी अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल वीकली में करता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, साइडवेज है, यहाँ से आपको साइडवेज लग रहा है। ठीक है, अब इसको मैं वीकली में डेली में करता हूँ, सॉरी, तो आपको क्या लग रहा है, एक साइडवेज है, अप गया फिर डाउन गया, और अभी एक पुल बैक ले रहा है डाउन जाने के लिए। ठीक है, अभी मैं इसको 1 आवर में करूँ, जैसे मैंने 1 आवर किया, मेरी स्क्रीन में पीछे का सारा छूट गया, मुझे एक अप ट्रेंड दिख रहा है और एक पुल बैक दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अप ट्रेंड शुरू हुआ है और एक पुल बैक लेकर के फिर ऊपर जाएगा। और मैं इसको 15 मिनट में करता हूँ, तो एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। देखिए, अगर 15 मिनट में कोई यहाँ से फॉर एग्जांपल इस सपोर्ट से कोई ट्रेड ले, या फिर इस एसएल हंटिंग से कोई ट्रेड ले, फॉर एग्जांपल ये एसएल हंटिंग हुआ है, ट्रेड लिया, ठीक है, ये तो फेल हो गया। या फिर फॉर एग्जांपल यहीं पर एक एसएल हंटिंग का कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये। ठीक है, तो क्या हुआ, फेवर में गया थोड़ा, देन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा टाइम फ्रेम सिंक में नहीं,
एक्चुअल में बड़ा टाइम फ्रेम किधर जाना है, छोटा टाइम फ्रेम उसी को फॉलो करेगा। और इवन मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाऊं, फॉर एग्जांपल 5 मिनट में अगर जाता हूं, तो देखिए टोटली डाउन ट्रेंड चल रहा है, टोटली डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, ये सपोर्ट था, सपोर्ट ने काम किया, नहीं किया, फेल हो गया। फिर ये सपोर्ट था, काम किया, नहीं किया, थोड़ा रिएक्शन दिया। ठीक है, इवन रिएक्शन देने के बाद इसने ब्रेकआउट भी दिया वापस। ठीक है, इसका टेस्ट, सपोर्ट का टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन फिर फेल हो गया। फिर ये सपोर्ट पर चलते हैं, यहाँ पर भी रिएक्शन आया। फिर यहाँ पर चलते हैं, इसने एसएल हंटिंग किया, फिर देखिए कितना तगड़ा रिएक्शन आया। इवन एसएमसी वाले जो होंगे, जो एसएमसी कॉन्सेप्ट आप में से जो लोग जानते होंगे, इसमें देखिए, इसमें चोंच वगैरह सब कुछ मिला है। ठीक है, चोंच मिला है, ये फिर इंड्यूसमेंट मिला है, इंड्यूसमेंट के बाद भी वापस प्राइस ऊपर गया है, देन फिर फेल हो गया। क्यों हो गया फेल? ठीक है, इवन ये सपोर्ट है, ये भी फेल हो गया है। क्यों हो गया ये? क्योंकि कहीं ना कहीं हाई टाइम फ्रेम इसमें मिस है। तो दोस्तों, कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता है कि यहाँ पर ये सपोर्ट से रिएक्शन तो मिला है, इवन ये रिएक्शन एक ठीक ठाक रिएक्शन है। ठीक है, देखिए 2% का रिएक्शन है, 5 मिनट में 2% का रिएक्शन है। ठीक है, फिर ये फेल हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरह जैसे अभी मैंने बताया था, ये सपोर्ट काम करके फिर फेल हो गया, ये एसएल हंटिंग काम करके फिर फेल हो गया, ये फिर फेल हो गया, ये फेल हो गया, सारे फेल हो गए। क्यों हो गए? यहाँ अब आप ये सोचिए कि ये रिएक्शन आया क्यों यहाँ पर, इसका क्या रीजन है यहाँ रिएक्शन आने का? यहाँ पर रिएक्शन क्यों आया, यहाँ पर रिएक्शन क्यों आया, यहाँ पर रिएक्शन क्यों आया, और ये सारे रिएक्शन फेल क्यों हो गए? एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर की वजह से ये रिएक्शंस आते हैं। वो जहाँ पर भी सपोर्ट देख लेंगे, जहाँ पर भी रेजिस्टेंस देख लेंगे, वहाँ बेच लेंगे, लेकिन वो विदाउट हाई टाइम फ्रेम को एनालिसिस किए बिना। तो वहाँ पर आप सोचिए, रिटेलर भी तो बहुत सारे हैं, लाखों में हैं, करोड़ों में हैं। तो वो सारे जब मिलेंगे तो एक रिएक्शन तो आएगा ही आएगा वहाँ पर, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो इसलिए वो रिएक्शन आता है। और बहुत सारे उसमें फंस जाते हैं, वो ट्रेड ले लेते हैं, और फिर वो उनका जो बोलते हैं ना, थोड़ा फेवर में जाता है, फिर एसएल हंट करके फिर अगेंस्ट चला जाता है वापस। तो दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब तक पावर ऑफ ट्रांजिशन नहीं होगा, जैसे पावर ऑफ ट्रांजिशन का क्या मतलब है, जैसे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, जब तक यहाँ पर पावर ऑफ ट्रांजिशन नहीं होगा, ये सारा हाई टाइम फ्रेम में सिंक करने के बाद पता चलता है। नॉर्मली जस्ट ऐसा नहीं कि ऐसे यू टर्न ले लिया है, वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आप आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा। जब तक पावर ऑफ ट्रांजिशन नहीं होगा, तब तक यहाँ पर जो भी रिएक्शन मिलेंगे, उन पे आप ट्रेड लेते रहेंगे और फंसते रहेंगे, और कोइंसिडेंटली ये जहाँ जो सपोर्ट होगा वो आपका काम कर जाएगा, और इतने सारे आपके फेल हो जाएंगे। तो मेरे आने वाले सारे वीडियोस की जो सीरीज जब आप देखेंगे, तो आप कैसे केवल इसी को ही पकड़ पाएंगे। अब यहाँ पर लोग एसएल हंटिंग पर भी लोगे, एसएल हंटी वाला जो एडवांस कॉन्सेप्ट है उस पर भी लोगे तो भी वो फेल हो जाएगा, यहाँ पर लोगे वो फेल हो जाएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर लोगे वो फेल हो जाएगा, यहाँ ट्रेंड लाइन बनाओगे आप, यहाँ पर लोगे ट्रेंड लाइन के टच पर, बेस लाइन पर, यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा, फिर फेल हो जाएगा वो। तो अभी मैं एक चीज बात कर रहा था कि ये जो एक्शन आया है, ये जो मूव आया है, या ये मूव आया है, यहाँ पर ये मूव आया है एसएल हंटिंग के बाद, ये मूव आपको क्या लगता है, रिटेलर का है या स्मार्ट मनी का है, ऑपरेटर का है? क्या लगता है आपको? अगर ऑपरेटर का होता तो वो अपनी पोजीशन को अपने अगेंस्ट जाने देते? ये अगर एसएल हंटिंग करके अगर इसको फेवर में जाना होता, जो बोलते हैं कि ये ऑपरेटर ने एसएल हंटिंग किया और इतना बढ़ा गया, ये 2-3% का मूव होगा, तो आपको क्या लगता है ऑपरेटर अपने अगेंस्ट जाने देते चीज को? यहाँ पर भी एसएल हंटिंग है, मूव आया, क्या लगता है आपको, ये अपने अगेंस्ट जाने देते ट्रेड को? तो इसका क्या मतलब है? इसका टोटली ये मतलब है कि ये सारे जो रिएक्शन है, ये रिटेलर्स की एक्शन की वजह से है। ये जहां पर भी आएगा, हर आप देखिए, हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर रिटेलर का एक्शन आता है। जब रिटेलर भी मेजोरिटी में हो जाते हैं, तो वो भी थोड़ा मुंह तो लेके आ जाते हैं, बट वो ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो को नहीं चेंज कर सकते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो आप इस चीज को? तो दोस्तों, इससे पहले कि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को इन डेप्थ में हम एनालिसिस करें, इसके बारे में बात करें, मैं आपको एक नेचर का एक रूल बताना चाहता हूँ। वो है वैक्यूम प्रिंसिपल, और ये सेम प्राइजेक्शन पर भी लागू होता है।
और वो प्रिंसिपल है, प्रकृति को कभी भी खालीपन पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह सेम प्राइस को भी खालीपन पसंद नहीं है। वो खालीपन का मेरा मतलब है कि जब फास्ट एक मूवमेंट होता है प्राइस में, तब एक बैलेंस इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। उस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए प्राइस बैलेंस करती है उसको, मतलब रिट्रेसमेंट आता है। तो रिट्रेसमेंट इसीलिए आता है, उसको जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है एक फास्ट मोमेंटम की वजह से, सडन बिग ऑपरेटर की वजह से एक सडन मोमेंट हो गया है, उसको बैलेंस करने के लिए प्राइस वापस रिट्रेस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार चार्ट में ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब आप सोचेंगे ये पुल बैक क्यों आ रहे हैं। एक्चुअली जो ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, एक्चुअली इम्बैलेंस का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बता रहा हूँ कि एक फास्ट मोमेंट हो गया, इसको हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि किसको हम इम्बैलेंस बोलेंगे और किसको इम्बैलेंस नहीं बोलेंगे। तो कॉन्स्टेंटली ये रिट्रेस करता है, ठीक है। और ये सारा, मान लो फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट का चार्ट है, तो ये 5 मिनट का चार्ट पूरा मिलके हो सकता है कि आवरली में फिर यहाँ पर इम्बेलेंस क्रिएट कर दिया है। फिर आपको आवरली में एक बहुत बड़ा फास्ट मूव दिखेगा, तो फिर आवरली में एक रिट्रेसमेंट आएगा जो 5 मिनट में एक डाउन ट्रेंड की तरह दिखेगा। और जब आवरली का ये इम्बेलेंस कंप्लीट हो जाएगा, तब प्राइस वापस अप ट्रेंड शुरू करेगी, ठीक है। और फिर ये 5 मिनट के इम्बेलेंस को अपना फिल करते हुए ऊपर जाएगा। फिर ये आवरली में अगेन इम्बेलेंस क्रिएट हो जाएगा, इन 5 मिनट के जो ब्लॉक्स को एड ऑन करते हुए। फिर ये आवरली में फिर इसको बैलेंस करेगी। और फिर ये पूरा जब आवरली में इम्बेलेंस जो पूरा बनेगा, वो एक डेली का इम्बेलेंस बनेगा, बड़े टाइम फ्रेम का। तो आपको क्या लगता है आगे जाकर के डेली में ये बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट देगी, क्योंकि उसको डेली का जो इम्बेलेंस क्रिएट हुआ है उसको भी तो बैलेंस करना है, ठीक है। इसको मैं अभी लाइव चार्ट में दिखाऊंगा आपको। तो जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर एक अप मूव आया, फिर प्राइस ने बैलेंस किया, अप मूव आया, फिर बैलेंस किया, अप मूव आया, फिर बैलेंस किया, अप मूव आया, फिर बैलेंस किया, फिर अप मूव आया। और यहाँ पर इतना बड़ा रिट्रेसमेंट क्यों आया, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ पर किसी बड़े टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस बन गया होगा, उसको प्राइस मीट करने के लिए आई है। देन अगेन प्राइस ऊपर गई, देन प्राइस ऊपर गई, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, उसको मीट किया, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, उसको मीट किया, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, उसको मीट किया, और ऐसे करके प्राइस ऊपर चलती है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम चार्ट पर देख लेते हैं एक बार। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डेली का चार्ट है, प्राइस ने एक अप मूव दिया, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, तो जो नेचर को पसंद नहीं है वो इसको बैलेंस करने जरूर आएगी। तो एक रिट्रेसमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट को जब हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो दोस्तों देखिए, ये वो डेली वाला एक पुल बैक है जो इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए आया था। लेकिन 5 मिनट में क्या दिख रहा है आपको, 5 मिनट में तो इवन मेरी पूरी स्क्रीन में भी नहीं आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर हर एक ट्रेडर मात खाएगा, भले उसके कौन से कोई से भी कॉन्सेप्ट हो। सपोर्ट वाला मात खाएगा, सॉरी, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करता है वो मात खाएगा। एसएल हंटिंग वाला मात खाएगा, एसएमसी वाला मात खाएगा कि ये चोंच बन गया, जिसको एसएमसी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इवन इंड्यूसमेंट लेने के बाद फेल हो गया प्राइस, ठीक है। एसएल हंटिंग वाला मात खाएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला मात खाएगा, ये मात खाएगा। ये पर यहाँ पर भी इवन चोंच वगैरह इंड्यूसमेंट सारा सब कुछ मिल गया है, फिर वो मात खाएगा, फिर मात खाएगा। तो एक्चुअल में प्राइस कहाँ से मुड़ेगी, एक्चुअल में प्राइस मुड़ेगी जब तक इस डेली के इम्बेलेंस को कंप्लीट ना कर ले। और यहाँ पर जो पावर ऑफ ट्रांजिशन, जो हमारे चैनल का मेन मोटो है कि इस पावर ऑफ ट्रांजिशन को डिकोड करना, कि पावर ऑफ ट्रांजिशन कहाँ होगा। इस पावर ऑफ ट्रांजिशन को जब हम डिकोड कर लेंगे, तो हमारी जो पूरी ट्रेडिंग जो जर्नी है हमारी, वो सिंप्लीफाइड हो जाएगी। एक्चुअल में हमें, हमारा मेन मोटो यही है कि एक्चुअल में चार्ट मुड़ेगा कहाँ से। क्योंकि देखो, चार्ट तो बीच से भी मुड़ा है, क्या यहाँ से नहीं मुड़ा है चार्ट,
क्या यहाँ से नहीं मुड़ा है चार्ट? बताइए मेरे को। ठीक है, क्या यहाँ से नहीं मुड़ा है? यहाँ से नहीं मुड़ा है, यहाँ से नहीं मुड़ा है, यहाँ से नहीं मुड़ा है, लेकिन एक्चुअल में जो ये मुड़ा है, यही आपका काम का है और इसी को डिकोड करना है। बाकी आप इधर से देख लीजिए, सपोर्ट, ये सपोर्ट से रिएक्शन आया एसएल हंटिंग के बाद, यहाँ से रिएक्शन आया, यहाँ से रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो आपको ये जानना है कि कौन से सपोर्ट इधर के टूटेंगे और कौन सा एक्चुअल वाला होल्ड करेगा। एक्चुअल में वही होल्ड करेगा जो आपके मल्टीपल टाइम फ्रेम में सिंक में बैठ रहा है, और वहीं पर हमें पावर ऑफ ट्रांजिशन देखना है, और वहीं से हमें असली जो मूव है, एक्चुअल जो मूव है, जहाँ से मार्केट को जाना है। एक्चुअली मैं इस चीज़ पर इसीलिए पहुंचा था कि मैं हर बार फंस जाता था। जैसे कि यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ पर एसएल हंटिंग पर ट्रेड लिया, इधर सपोर्ट को देखकर ट्रेड लिया एसएल हंटिंग के बाद, तो कोई भी चीज़ मेरे फेवर में नहीं जा रही थी। तो फिर मेरे दिमाग में आएगा कि एक्चुअल में तो चार्ट कहीं ना कहीं से मुड़ता होगा ना, कहीं ना कहीं से तो चार्ट मुड़ता ही होगा। ठीक है, तो फिर ये मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर पहुंचा कि एक्चुअल में जब तक हम बड़े टाइम फ्रेम को सिंक में लेकर नहीं चलेंगे, जो मैंने अभी बात बताई थी ना, जैसे कि इसको 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। जो भी मैंने पहले डायग्राम पे आपको बताया था कि ये देखिए 5 मिनट में जैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, और इधर ट्रेंड चेंज हो गया है। तो ये ट्रेंड चेंज जो डाउन ट्रेंड चला है वो कब तक चलेगा? वो तब तक चलेगा जब तक इधर डेली, मतलब 5 मिनट के बड़े टाइम फ्रेम में, 15, 1 घंटा, डेली, वीकली, उसमें इसको बैलेंस ना कर दे, तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। और ये जो रिएक्शन आए ये सब रिटेलर्स की वजह से है। ये जो भी आपको पुल बैक्स दिख रहे हैं ये रिटेलर्स की वजह से है। क्योंकि अगर बिग प्लेयर की वजह से आते तो आपको क्या लगता है वो पोजीशन को उनके अगेंस्ट जाने देते हैं? और हम सारे लोग इधर ही ट्रैप हो जाते हैं। ये ट्रैप का मेन रीजन है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें नहीं आता है, इसकी वजह से हम ट्रैप में फंस जाते हैं। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा बहुत अच्छे से समझ लेते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट का चार्ट है, जो सबसे छोटा जो दिख रहा है, जिसमें ज़्यादा मेसी जो प्राइजेक्शन दिख रहा है वो छोटा टाइम फ्रेम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट का चार्ट है, तो देखिए 5 मिनट में प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, जब 5 मिनट में प्राइस ऊपर गई है तो हो सकता है कि 15 मिनट में या आवरली में एक अप मूव दिखेगा आपको सिंपल। जब इसको 15 मिनट में या 1 घंटे में आप कन्वर्ट करेंगे चार्ट को, तो एक सीधा अप मूव दिखेगा आपको, जिसमें इम्बेलेंस क्रिएट हो गया है। तो क्या करेगी प्राइस? उसको बैलेंस करने आएगी। ठीक है, फिर जैसे उसका बैलेंस कंप्लीट होगा फिर प्राइस अप मूव देगी। ठीक है, और ऐसे करके जैसे ये 15 मिनट, फिर लाइकवाइज सेम ऐसे 15 मिनट में या 1 आवर में इम्बेलेंस क्रिएट होगा, उसको फिल करने आएगी। और फिर जब 1 आवर या 15 मिनट का मिल करके डेली का इम्बेलेंस क्रिएट होगा, उसको बैलेंस क्रिएट करने फिल करने के लिए आएगी। फॉर एग्जाम्पल इसको आप अब आवरली टाइम फ्रेम ले लीजिए, तो ये डेली का हो जाएगा, और ये वीकली में फिर इम्बेलेंस को फिल करने आएगा। और ये सारा मिला करके फॉर एग्जांपल मंथली में अप मूव दिख रहा है, तो फिर आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा डाउन मूव आएगा, क्योंकि उसको मंथली को इम्बेलेंस को फील करना है। समझ में आया आपको? तो दोस्तों ट्रेडिंग में जो सारा गेम है वो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का ही है। बाकी आपके कितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट आप पढ़ लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एसएल हंटिंग, लिक्विडिटी ग्रेप, एसएमसी, वो सारे फेल हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपने मान लो यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, वो थोड़ा आपके फेवर में जाएगा फिर फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको बड़े टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं किसी चीज़ को बैलेंस करना है उसको, और हम वहाँ पर फंस जाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया है एसएल हंटिंग के बेस पर, लेकिन क्या हुआ? प्राइस अगेंस्ट चली गई, क्योंकि ये जो ग्रीन वाला जो टाइम फ्रेम है, इसको, इसमें जो इम्बेलेंस क्रिएट हुआ उसको बैलेंस करना है। तो एक्चुअल में जो कोर जो इसका मोटो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का, वो सारे टाइम फ्रेम को सिंक में करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर पावर ऑफ ट्रांजिशन दे करके हमें ये अप मूव मिलेगा, फिर ये इम्बेलेंस क्रिएट हुआ, ये इम्बेलेंस क्रिएट हुआ, इसको बैलेंस करने के लिए प्राइस आई। यहाँ पर जब पावर ऑफ ट्रांजिशन मिलेगा
मतलब कि बायर की जो पावर, सेलर की जो पावर है वो बायर के हाथों में आ गई। और तो जब हम चीज़ों को सिंक में कर लेते हैं तब हमें ऐसे बड़े बड़े मूव पकड़ में आते हैं। जैसे यहाँ पर आप सिंक में करेंगे तो आपको ये अप मूव मिलेगा, यहाँ पर सिंक करेंगे तो ये अप मूव मिलेगा। लेकिन तब तक आपको ये समझना है कि इससे बड़े टाइम फ्रेम में तो कहीं इम्बेलेंस क्रिएट नहीं हो गया, क्योंकि जब आपको इम्बेलेंस दिखेगा और यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर दिखेगा प्राइस में, इसका मतलब कि अभी डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। लेकिन इस डाउन ट्रेंड के अंदर उससे छोटे टाइम फ्रेम में ये जो पुल बैक है इसमें आपको अप ट्रेंड दिखेगा। समझ रहे हो? तो दोस्तों अभी आपको ओवरऑल ये समझ में आ गया हो कि जब भी प्राइस में एक इम्बेलेंस क्रिएट होता है तो उसको बैलेंस करती है। तो ये इसको मैं नेचर का प्रिंसिपल बोलता हूँ, जो ये है कि प्रकृति को कभी खालीपन पसंद नहीं है। जैसे कि जो सिरिंज होती है जिसमें जो डोज भरते हैं हम मेडिसिन का, वो टोटली इसी पर काम करती है। जैसे हम सिरिंज को खींचते हैं पीछे तो उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है, तो उसमें जो भी लिक्विड होता है या जो भी मेडिसिन होती है उसमें फिल हो जाती है। या हम छोटे थे तब क्या करते थे, हम जीभ में पेन की जो केप होती थी उसको सक करते थे तो हमारी जीभ के ऊपर चिपक जाती थी वो। मतलब क्यों होता था वो? टोटली ये जो नेचर का रूल है कि प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये सिस्टम काम करता है। तो प्राइस में भी जो इम्बेलेंस क्रिएट होता है, जो फास्ट मोमेंट होता है बिग प्लेयर्स की वजह से, तो एक इम्बेलेंस क्रिएट होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है। यहाँ पर देखिए एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। तो प्रकृति को वो पसंद नहीं है, तो सेम प्राइस को भी ये पसंद नहीं है, तो वो कॉन्स्टेंटली उसको बैलेंस करने के लिए वापस आती है। तो दोस्तों ट्रेडिंग में हम मेनली दो टाइम फ्रेम यूज करेंगे, एक हाई टाइम फ्रेम और एक लो टाइम फ्रेम। जो हाई टाइम फ्रेम है हमारा, ये हमारी ओवरऑल डायरेक्शन को डिसाइड करेगा कि ओवरऑल मार्केट किधर जा रहा है। और लोअर टाइम फ्रेम एंट्री कंफर्मेशन के लिए। और इसमें ऑब्वियसली एक मिड टाइम फ्रेम भी होता है, वो जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं कि टाइम बीइंग के लिए मार्केट किधर जा रहा है। ठीक है, फिर हम कब हमारे हाई टाइम फ्रेम के सिंक में हो रहे हैं। एक्चुअली जो ट्रेड है वो हाई टाइम फ्रेम में, जब लोअर टाइम फ्रेम और मिडिल टाइम फ्रेम सिंक में होता है तब हमें ट्रेड प्लान करना होता है। तब आपके सारे कॉन्सेप्ट काम करेंगे, वेदर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, भले ही वो इंडिकेटर बेस्ड आपकी ट्रेडिंग हो, भले एसएल हंटिंग बेस्ड वाली आपकी स्ट्रेटजी हो, सारी आपकी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। लेकिन जब तक आप हाई टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम को सिंक में नहीं करेंगे, वो सारी स्ट्रेटजी आपकी फेल हो जाएगी। आप भले ही दुनिया की कितनी भी एडवांस स्ट्रेटजी हो, वो आपकी फेल होनी ही होनी है, क्योंकि आपका हाई टाइम फ्रेम लो टाइम फ्रेम आपके सिंक में नहीं है। तो मैं अभी मेरे एक्सपीरियंस से ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप मंथली टाइम फ्रेम से 1 मिनट में आप एंट्री प्लान कर सकते हो। समझ रहे हो? 1 मिनट में आप एंट्री प्लान कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक टाइम फ्रेम है, ये मंथली टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम क्या होगा, डेली टाइम फ्रेम अप जा रहा होगा और डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड दिखेगा आपको। लेकिन अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, अगर मुझे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पता है तो ये डेली में अपना करेक्टर चेंज करेगा और मंथली में अपना कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो डेली जो डाउन आया है, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। जो ये डेली यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल ये आया था, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं पूरा। जब डेली अपना ऐसे चेंज होगा तब क्या होगा, डेली भी तो अपना इम्बेलेंस को फिल करने आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आवरली में एक डाउन ट्रेंड दिखेगा, ये आवरली यहाँ से चेंज होगा। जब आवरली ऐसे चेंज होगा तो आवरली भी, इस आवरली में भी इम्बेलेंस क्रिएट होंगे। जब आवरली में ऐसे इम्बेलेंस क्रिएट होंगे तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड दिखेगा। ये डाउन ट्रेंड फॉर एग्जांपल 5 मिनट का हो, तो ये 5 मिनट आपका वापस सिंक में होगा। तो जब ये 5 मिनट आपका सिंक में हो सकता है, आपका 5 मिनट सिंक में यहाँ हो डेली के टाइम फ्रेम में और मंथली के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें,
तो एक्चुअल में हमारा प्लान यहाँ आपको एग्जीक्यूट होगा जो हमारा 5 मिनट में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि हमें हाई टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम को सिंक करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि आपको स्क्रीन टाइम बहुत कम देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी चीज़ जो चार्ट है वो इस ट्रांजिशन जोन में नहीं आ जाती, तब तक आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। ठीक है। और इसमें आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होता है, क्योंकि आप उल्टे सीधे ट्रेड्स में नहीं फंसते हो। जो करेक्शन फेज होता है उसमें आप कंटिन्यूशन वाला ट्रेड नहीं लेते हो। जब तक वो इम्बेलेंस को फिल नहीं कर लेती तब तक आप आपकी एंट्री प्लान करोगे नहीं, तो आपका जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा। और लेस इज मोर, इससे आप क्या समझते हैं? आपको कम ट्रेड्स मिलेगी बट आपको क्वालिटी ट्रेड मिलेगी। एक्चुअली कम नहीं है वो, एक्चुअल में ट्रेड ही यहीं पर ही होती है, एक्चुअल में ट्रेड ही यहीं पर ही होती है। ठीक है। और नेक्स्ट बेनिफिट है नो हरी एंड नो फोमो। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे कि प्राइस यहाँ आया और यहाँ पर एज ए करेक्शन के अंदर जो छोटे छोटे अप मूव दिख रहे हैं, इसमें जब तक हमें ओवरऑल पिक्चर नहीं पता होगी तो हम इनमें फोमो में रहेंगे कि अरे मेरा ट्रेड छूट गया, अरे मेरा ट्रेड छूट गया। ठीक है। तो इससे ओवरऑल क्या होगा, आपके लॉसेस के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो गए और ओवरऑल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और आपकी साइकोलॉजी इंटेक्ट रहती है। ठीक है। और नेक्स्ट है आप चार्ट को न्यूट्रल वे में देख पाते हो। ये सबसे बड़ा फायदा जो मेरे को लगता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का, सबसे बड़ा फायदा मानता हूँ मैं इसको। कि जब आप छोटे टाइम फ्रेम में उलझे रहते हो तब आपको समझ में नहीं आता है कि प्राइस एक्चुअल में जाना कहाँ चाहती है। ठीक है। लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखते हो तब आपकी जो ट्रेड होती है वो बहुत टाइम बाद एक्टिवेट होती है। तब तक आप आपके पास एक सफिशिएंट टाइम रहता है, आपको न्यूट्रल वे में आपको चार्ट को देख पाते हो। ठीक है। ये दोनों एक्चुअल में ये दोनों इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जब आप बड़े टाइम फ्रेम के को एनालिसिस करते हो तो आपको एक ओवरऑल डायरेक्शन पता चलती है, तो आपके दिमाग को कम काम करना पड़ता है। ठीक है। नहीं तो आप छोटे टाइम फ्रेम में उलझ जाओगे, यहाँ कहीं पर एक भंवर में उलझ जाओगे आप। ठीक है। तो आपका कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। लेकिन जब बड़े टाइम फ्रेम को पिक्चर में लेते हो तो अब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि मुझे ट्रेड प्लान कहाँ करनी है एक्चुअली। ठीक है। आप यहाँ 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 इधर उधर कहीं आप उलझोगे नहीं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है, इवन इससे भी ज़्यादा बेनिफिट्स है। ये तो मैंने आपको मेन मेन जो बेनिफिट्स हैं वो आपको बताए हैं। क्या लगता है आपको, ये सारे बेनिफिट्स नहीं होंगे आपको जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे तो दोस्तों ये था एक ओवरऑल ओवरव्यू देने का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का, कि आपके कितने भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो दुनिया के, जब तक आप मल्टी टाइम फ्रेम को नहीं समझते वो कहीं ना कहीं फेल होते आपको दिखाई देंगे। इसीलिए जो रिटेलर हम लोग हैं वो आपने देखा होगा मोस्टली हम एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी स्ट्रेटजी की तरफ हम घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? क्योंकि वो स्ट्रेटजी कभी तो काम करती, कभी काम नहीं करेगी। ये भी कभी काम करेगी, कभी काम नहीं करेगी। भले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे हो, मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि भले आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे हो, लेकिन जब आप हाई टाइम फ्रेम लो टाइम फ्रेम को पिक्चर में आप लाना शुरू कर देंगे तो आपका ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। इवन आपके जो मूविंग एवरेज होते हैं वो भी आपके बेहतरीन काम करेंगे। ठीक है। क्योंकि आपका मूविंग एवरेज कभी कभी छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ जो अप मूव जा रहे हैं यहाँ पर भी तो आपको ब्रेकआउट दिखा देगा, बट एक्चुअल में जो ब्रेकआउट ये वाला जो दिखाएगा मूविंग एवरेज, ये आपका करेक्ट वाला होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हाई टाइम फ्रेम में सिंक में है। तो कभी तो आपका ये काम कर जाएगा और यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। और जो एसएमसी ट्रेडर है, जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हो सकता है इनको एक फेक चोंच दिखा देगा यहाँ पर, और इवन इंड्यूसमेंट भी लेने के बाद भी वो वापस आ जाएगा नीचे, और एक्चुअल में कहाँ से मुड़ेगा? जहां से वो इधर हाई टाइम फ्रेम के सिंक में जब तक नहीं होगा तब तक वो नहीं मुड़ेगा। तो एक्चुअल में जो ये जो चोंच मिला है ये आपका एक्चुअल में सही वाला चोंच है। और जो एसएल हंटिंग वाले हैं, यहाँ पर एसएल हंटिंग हुई, आपके फेवर में गया, अगेंस्ट चला गया वापस। तो जब ये वाला जो सपोर्ट होगा यहाँ, इसकी जब लिक्विडिटी लेगा मार्केट तो यहाँ से रियल एसएल हंटिंग वाला मूव आपको मिलेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके हाई टाइम फ्रेम के सिंक में है।
एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन होना चाहिए। एक्चुअली डिसिप्लिन और मैं टेक्निकल एनालिसिस, ये दोनों इंटरलिंक्ड है चीज़ें। क्योंकि आपने भी देखा, जब तक आपका हाई टाइम फ्रेम सिंक में नहीं है, तो कर लो आप कितना भी डिसिप्लिन, आप कितने भी, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है इसमें भी आप अप वाले ट्रेड ले लेंगे, जो छोटे टाइम फ्रेम में आपको ओवरऑल अप मूव दिखेगा ये। बट ये ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम के करेक्शन, ये बड़े टाइम फ्रेम का जो करेक्शन है, उसमें एज ए करेक्शन ये अप मूव जा रहा है। समझ लो आप मेरी बात को। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और इसमें एज ए करेक्शन, इस डाउन ट्रेंड का जो करेक्शन होगा वो तो आप अप मूव होगा ना, तो आप कहीं ना कहीं इसमें फंस जाएंगे, इस वाले में। ठीक है, तो आप कितना ही मनी मैनेजमेंट कर लो, कितना ही आप यहाँ पर ऐसे आपका जेन्युइन ऐसे लगा लो, वो आपका हिट होना ही होना है। क्योंकि जब तक प्राइस इधर हाई टाइम फ्रेम को बैलेंस नहीं करेगी, तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू वीडियो था मेरा, कि जो एक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंस को आपको समझाना था। एक्चुअली इसको हम, जो मेरे आने वाले जो कॉन्सेप्ट है, जो भी एडवांस जो कॉन्सेप्ट है, उसके साथ में जब आप इन चीज़ों को लिंक करोगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बट उससे पहले मुझे ये लगा कि इसके बारे में आपको एक ओवरव्यू देना मेरा एक मोटो था, ताकि आप इसके इम्पोर्टेंस को समझें। फिर आप इवन दुनिया का एक सिंपल से सिंपल स्ट्रेटजी भी उठा लो, वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपकी ट्रेडिंग को एक नई डायरेक्शन दे सकता है, अगर आप इसे सही तरीके से समझते हैं। तो कमेंट करके अपने दिल पर हाथ रख के जरूर बताएं कि ये मेरा एफर्ट कैसा लगा, कि आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पर ऐसा वीडियो कभी देखा है। अगर देखा है तो ज़रूर बताइए, क्या इससे एडवांस था या इसके लेवल का था। ठीक है, तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज इट्स मोटिवेट मी, रियली रियली इट्स मोटिवेट मी टू क्रिएट सच प्रीमियम कंटेंट फॉर यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, अगर आपको कुछ यूनिक लगा है और मेरा एक एफर्ट आपको अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जो आपको लगता हो रियल में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो स्ट्रगल किसी स्ट्रेटजी की वजह से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी पैसा कमा लेते हैं, और कोई जो एसएल हंटिंग वाले जो बोलते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट है, उससे भी पैसा नहीं कमा पाते हैं, या एसएमसी। बहुत सारे आप जो मेरे चैनल इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इवन एसएमसी भी यूज करते होंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, एसएमसी जो एडवांसमेंट का जो हवा बना रखा है कि एडवांस है, एसएल हंटिंग एडवांस है, क्या आपको उतनी एज मिल पाई है आपको? आप बताइए, सच में बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि भले ही आप कितना ही एडवांस कॉन्सेप्ट सीख लें, जब तक आप हाई टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम को सिंक में नहीं करेंगे, तब तक किसी भी स्ट्रेटजी का कोई मतलब नहीं है। और एक सिंपल से सिंपल स्ट्रेटजी, इवन एक बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल, इवन इंडिकेटर भी आपके बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, जब आप एक हाई टाइम फ्रेम को सिंक में करना जब सीख जाएंगे। तो बताइए मुझे ज़रूर कैसा लगा है, मेरा एफर्ट कैसा लगा है, ताकि मैं आपके लिए बहुत सच, ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो मेरे मेरे पास जितनी भी लर्निंग है उसका 1% भी नहीं है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में और भी जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, उसमें आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि मैं आपको कितना वैल्यूबल कंटेंट देने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी एक्चुअल में जर्नी इसी वीडियो से शुरू होती है। ठीक है, अब आने वाले टाइम में एडवांस वीडियो ही मिलेंगे आपको। ये तो जस्ट एक ओवरव्यू, एक कॉमन फिनोमिना था जो मुझे बताना था, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। क्योंकि इसी पर सारी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रिलाई करती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।